हेलो एवरीवन, वेलकम टू evidyarthi.in। माय नेम इज वर्षा और जैसा कि आप सभी को मेरे ठीक पीछे देखते ही पता चल गया है कि हम क्या करने वाले हैं। हम करने वाले हैं एमसीक्यूज, क्योंकि हमने अपना ई-विद्यार्थी का वेबसाइट खोल रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे ज्योग्राफी का एमसीक्यू। और किस चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे, हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ के एमसीक्यू क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इन अबाउट 24 आवर इज कॉल्ड। अब ये बोल रहा है कि वो वाला मोशन जिसमें अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है कितने देर में, 24 घंटे में, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। Revolution, rotation, both A and B, none of these। सबसे पहली बात, both A and B को क्रॉस कर दो, क्योंकि एक ही ऐसा होगा जो कि एक्सिस के ऊपर घूमेगा। हम सभी को पता है कौन सा है, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए, जब हम बात करते हैं हमारे पहले ऑप्शन की, जिसको हमने क्या लिखा हुआ है, रेवोल्यूशन, उसमें क्या होता है, सन के चारों तरफ चक्कर हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व का मतलब ही होता है किसी के चारों तरफ चक्कर लगाना। वही दूसरी तरफ रोटेट का मतलब क्या होता है, जब लट्टू घूमता है तो ऐसे ऐसे घूमता है, अपनी ही धुरी पे घूमता है, अपनी ही एक्सिस पे घूमता है। और कितने टाइम में घूमता है, 24 घंटे में घूमता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हमारा बी। So B will be the answer. Next, motion of the earth around the sun is known as। इसमें कुछ करना ही नहीं है भाई, सन जहां पढ़ा और मोशन जहां पढ़ा, किसको टिक करोगे, रेवोल्यूशन को टिक करना है, देखना ही नहीं है बिल्कुल तुमको, बस टिक कर दो। बाकी वो सही होना है, मेरे पे विश्वास रखो, जो भी टीचर उसको गलत करेगा, है ना, ऐसा ज्योग्राफी की बुक दिखाना एनसीईआरटी में, कहना मैम ये देखो, बस। तो रेवोल्यूशन पे टिक करना है हमें, रोटेशन देखना नहीं है, रोटेशन एक्सिस पे होती है, रेवोल्यूशन सन के अराउंड होना है। तो नेक्स्ट करना है हमें, व्हाट इज ऑर्बिटल प्लेन। सबसे इजी, वो वाला प्लेन जो ऑर्बिट बना रहा है, बस देखते हैं क्या है हमारे पास, प्लेन फॉर्म बाय एक्सिस। वो प्लेन जो एक्सिस फॉर्म करे, एक्सिस एक लाइन है, कौन सी प्लेन फॉर्म होगी, कोई भी नहीं होगी, लाइन से कोई भी नहीं। वो एक क्लोज होता, अगर वो स्क्वायर होता तो उस प्लेन फॉर्म होता, अगर वो ट्रायंगल होता तो भी फॉर्म होता। एक्सिस कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट, मिल गया आंसर, इस पे टिक कर देते हैं। अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, बोथ ए एंड बी। ये और आगे हमने देखा एक लाइन से क्या बनेगा, तो ए एंड बी हो नहीं सकता, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, आंसर हमने पहले ही टिक कर रखा था इसीलिए। नेक्स्ट करते हैं, which one of the following is the source of light on the earth। अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था। अब प्लैनेट के पास अपनी लाइट नहीं होती, किसके पास लाइट होती है, सिर्फ और सिर्फ स्टार के पास। तो सब जितने भी हमारे पास प्लैनेट है वो क्या करेंगे, हमें कोई भी लाइट नहीं पहुंचाएंगे। हमारे पास कौन सा स्टार है, एक ही स्टार है हमारे पास, एक ही जिसको कहते हैं ना आंखों का तारा, जिसको कह लो सन हमारा, है ना। तो देखो, द मून लिखा हुआ, द सन लिखा हुआ, द सैटेलाइट लिखा हुआ, द स्पेस। स्पेस क्या है, स्पेस में अंधेरा, धूप अंधेरा। द मून भाई वो खुद ही सन से लाइट ले रहा, हमें क्या लाइट देगा, द सन, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। तो इसको टिक किया। द सैटेलाइट हमने खुद भेजा है, मून बेचारा एक और सैटेलाइट है, वो उसके पास खुद की लाइट नहीं है, कहां से सैटेलाइट होगा। नहीं चलते हैं, द सर्कल दैट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू डे एंड नाइट इज कॉल्ड। वो सर्कल जो कि हमारे ग्लोब को, हमारे अर्थ को डे एंड नाइट में डिवाइड करती है, उसको क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था एक इल्यूमिनेशन शब्द को, जिसका मतलब था लाइट। ठीक है, अभी यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, हमने इल्यूमिनेशन को याद रखना है बस। सर्कल ऑफ डार्कनेस कोई पढ़ा था हमने, नहीं। सर्कल ऑफ डार्कनेस का मतलब क्या है कि वो सर्कल डार्कनेस का है। सर्कल ऑफ डे एंड नाइट ऐसा भी नहीं होता यार, मतलब इतने अजीब नाम, इतना इजी नाम तो कोई नहीं रखने वाला, बुक वाले भी हमें परेशान करेंगे थोड़ा। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन याद आया, ये वाला वो वाला
सर्कल है जो कि ग्लोब पे है और डे और नाइट को डिवाइड कर रहा है। फिर टिक कर देंगे, नन ऑफ दीज तो बिल्कुल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के साथ, जो कि द सर्कल दैट डिवाइड द ग्लोब इनटू डे एंड नाइट, जो क्या कर रहा है, ग्लोब को डिवाइड कर रहा है। डे एंड नाइट से, लाइट को डार्कनेस से ये डिवाइड करता है, डे को नाइट से डिवाइड करता है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, द पीरियड ऑफ वन रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज, वो पीरियड अर्थ का जो जिसमें वो एक पूरा रोटेशन करता है उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि अपनी एक्सिस पर जो वो पूरा एक बार घूम लेता है, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं। तो हम उस पीरियड को क्या कहते हैं, चलो पहले हमें पता है हम क्या कहते हैं हम, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले अपने ऑप्शंस देख लेंगे। द सन डे, द मून डे, द अर्थ डे, नन ऑफ दीज। पहली बात, अर्थ घूम रहा है तो सन डे मून डे क्यों होगा, तो कौन सा होगा हमारा, द अर्थ डे, क्योंकि हमने क्या बात करी, द पीरियड ऑफ वन रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की बात होगी तो अर्थ का ही डे होगा। तो नेक्स्ट है, इसको टिक किया और आगे बढ़ते हैं। What would have happened if the earth did not rotate, क्या होता अगर अर्थ रोटेट नहीं करती। पहला है हमारा कोल्ड कंडीशन ऑन अर्थ हाफ पोर्शन, हाफ पोर्शन पे इसको कोल्ड कंडीशन हो जाता, अर्थ के हाफ ऑफ द पार्ट में ठंड हो जाती। बात सही है, इसको कर सकते हैं, लेकिन हम पहले पूरे ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे भी पूरे ऑप्शंस पढ़ेंगे। वार्म कंडीशन ऑन द अर्थ अनदर हाफ पोर्शन, यानी कि वार्म कंडीशन हो जाएगी अर्थ के आधे हिस्से में, आधे हिस्से में ठंडी, आधे हिस्से में गर्मी। ये भी सही है, ये भी सही है। थर्ड पढ़ के देखते कुछ तो मिले। नो लाइफ इज पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, ये तीन दोनों मिला के चौथा कंक्लूडिंग निकल गया हमारे पास, तो कि इन दोनों की वजह से अर्थ पे क्या होगा, लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, ये तीनों ही होने चाहिए। चौथा देखते क्या पता कुछ हो जाए हमें। अर्थ ऑल ऑफ इनमें से सभी, यानी कि ये जो तीनों स्टेटमेंट्स है वो सारे ही सही है, वो सारे ही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो टिक नहीं किया तो देखो। A year with 366 day is called, एक ईयर जिसमें 366 दिन, 366 डेज है, उसको क्या कहते हैं। लीप ईयर, नॉर्मल ईयर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। अब देखो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट हमने क्या समझा था कि 6 घंटा हर 3 साल का लीप ईयर, ठीक है। चौथे साल में फरवरी को 29 दिन का बना दिया, ये तो एक स्पेशल ईयर हो गया ना, है तो नॉर्मल तो हो नहीं सकता, वो ए एंड बी नहीं हो सकता, लीप ईयर तो है ना ये, तो करते हैं हम इसे लीप ईयर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डू सीजन्स चेंज ऑन द अर्थ, अर्थ पे सीजन क्यों चेंज होते हैं, ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ क्या है हमारी, इलिप्टिकल है, तो जब वो घूमती है तो अर्थ की भी पोजीशन, ऑर्बिट क्या है हमारी, वो इलिप्टिकल है, तो जब अर्थ इसके अराउंड घूमती है, सन के अराउंड जब वो अपने ऑर्बिट पे घूमेगी तो इसकी पोजीशन भी चेंज होगी, तो इसकी वजह से सीजन चेंज होता है। इसको हम टिक कर देंगे, लेकिन बाकी के भी ऑप्शंस देखने हैं, क्योंकि हमने एक बार देखा था तीनों ही सही था, चौथा वाला आखिरी ऑप्शन हमें चूज करना पड़ा, तीनों ही सही था। ड्यू टू नो चेंज इन अर्थ पोजीशन, अर्थ के कोई भी चेंज की पोजीशन में अर्थ के कोई चेंज नहीं आया इस वजह से, तो ये तो गलत है, अर्थ मोशन में है भाई, ऐसा नहीं कहना, ठीक है। बोथ ए एंड बी, जब ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है ये तो पक्का होना ही होना है, तो ए विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डू द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कब लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एक चीज याद रखना, लॉन्गेस्ट डे का मतलब है कि सन की रेस आपको ज्यादा मिलने वाली है, सन की रेस ज्यादा मिलेगी तो वार्मथ ज्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब गर्मियों का टाइम है ये। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, जून 21, सितंबर 23, दिसंबर 22, मार्च 21। मार्च वाला महीना थोड़ा सा सामान्य टेम्परेचर होता है, ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड। दिसंबर कड़ाके की ठंड पड़ेगी, तुम्हें 2 स्वेटर पहनने हैं, एक टोपा पहनना है, बिल्कुल नहीं।
सितंबर ये वो वाला टाइम होता है जब हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो बड़ा ट्रेंडी होता है, मतलब हम ये नहीं देखते कि ठंड है गर्मी है, ऐसे कपड़े भी पहन लेते हैं जो हल्के से वुलन होते हैं क्योंकि इस वक्त मौसम बड़ा अच्छा होता है। 21 जून इसके बाद तो तुम कॉटन छोड़ के कुछ भी पहन लो, तुम नहा के ही घर वापस आओगे। इसका मतलब गर्मी यही होगी, यहीं से स्टार्ट होगी और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच सीजन क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। सभी को पता है क्रिसमस कब होता है, क्रिसमस कैसे हमने देखा है, हम सबने मनाया हो ना मनाया हो, फिल्मों में जरूर मनाया है। और कैसे मनाते हैं, बारिश वाला नहीं, बारिश नहीं हो रही है, ये मतलब स्नोफॉल हो रहा होता है, नहीं ठंड हो रही होती है। और ये सारे डिपिक्शंस कहाँ की है, ये मूवीज कहाँ की होती है, नदर्न हेमिस्फीयर की। इसका ठीक उल्टा सदर्न हेमिस्फीयर में। ऑस्ट्रेलिया एक सदर्न कॉन्टिनेंट है, साउथ में है। और साउथ में अगर नॉर्थ में ठंड हो रहा है तो साउथ में क्या हो रहा होगा, गर्मी, समर सीजन, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, विंटर सीजन नॉर्थ में हो रहा होगा, तब समर सीजन में ही है, मनाया जा सकता है क्रिसमस इस ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑटम सीजन एंड स्प्रिंग सीजन हो ही नहीं सकता क्योंकि दिसंबर 25 क्या है, एक्सट्रीम टाइम होता है, वो वाला टाइम होता है जब सोलिस्टिस चलता है। तो स्प्रिंग तो हो ही नहीं सकता और ऑटम हो नहीं सकता क्योंकि ये इक्विनॉक्स वाले टाइम होते हैं ना। व्हेन डू, अरे इक्विनॉक्स लिया नाम हाजिर, व्हेन डू इक्विनॉक्स ऑकर ऑन द अर्थ, अर्थ पे इक्विनॉक्स कब बनते हैं, बीच वाला टाइम याद रखना है। मार्च 21, सितंबर 22, दोनों ही आ गया, बोथ ए एंड बी हो गया हमारा काम। बोथ ए एंड बी देखा, मार्च बीच वाला टाइम होता है जब हम लोग किसी भी तरीके के कपड़े पहन लेते हैं, ज्यादा स्वेटर की भी जरूरत नहीं होती और ज्यादा हमें लाइट क्लोथ की भी जरूरत नहीं होती। और सेम फॉर द सितंबर 23, हम थोड़े से वुलन कपड़े भी पहन सकते हैं, थोड़े से मतलब ऐसे कपड़े जो ट्रेंडी होते हैं, जिनमें थोड़ी बहुत गर्मी लग सकती है, जिनको हम पहन के अच्छा फील करते हैं, वो सारे कपड़े हम इस वाले सीजन में पहनते हैं क्योंकि इस सीजन में हमें ये ध्यान ही नहीं देना होता कि सीजन बाहर का कैसा है। कुछ ही टाइम बाद जैसी थोड़ी थोड़ी रात होगी, सीजन ठंडा होता जाएगा और दिन में हल्का फुल्का ऐसा अच्छा मौसम होता है। तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखते हैं, डेज एंड नाइट अकर ऑन द अर्थ ड्यू टू, अब लिख दिया यहाँ पे कि दिन और रात किसकी वजह से होते हैं अर्थ पे, रोटेशन, रेवोल्यूशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। बोथ नहीं हो सकता, एक ही की वजह से ये सारे फेनोमेना होते हैं ना, एक चीज की वजह से एक फेनोमेना, दूसरी चीज की वजह से दूसरा फेनोमेना। रेवोल्यूशन में हमने समझा था, रेवोल्यूशन मतलब कि नया साल, ठीक है, रेवोल्यूशन नया साल, रोटेशन मतलब नया दिन। जब एक रोटेशन कंप्लीट यानी नया दिन, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट यानी नया साल। तो क्या होगा इसका आंसर, डे एंड नाइट अगर ऑन अर्थ ड्यू टू रोटेशन, क्योंकि अपनी एक्सिस पे क्या कर रहा है, घूम के आ रहा है। सन ने जब क्या किया है, पृथ्वी के सभी प्लेसेस पे अपनी रोशनी दे दी, जब सभी जगह सुबह हो गया तो दिन और रात हो गया, और वो क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज ऑफ सीजन अकर्स ऑन अर्थ ड्यू टू, सीजन्स का चेंज अर्थ पे क्यों होता है, टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ, यहाँ पे लिखा हुआ टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ करना है, ये रेवोल्यूशन, बोथ ए एंड बी, अभी लिखा हुआ है कि अर्थ की टिल्टेड एक्सिस की वजह से होता है हमारा सीजन चेंज, दूसरा लिखा हुआ है रेवोल्यूशन। तो अगर हम देखें तो अर्थ जब टिल्टेड होता है उसी वजह से तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी या फिर ठंडी, और उसका उल्टा सदर्न हेमिस्फीयर में, बात सही है। रेवोल्यूशन में क्या होता है, जब अर्थ की पोजीशन हमेशा चेंज होती रहती है, एक साइड इधर हो जाता है साउथ, तो एक साइड इधर हो जाता है नॉर्थ, तो रेवोल्यूशन भी होगा। तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीस नहीं हो सकता। अब क्या, हमने अपने सारे 14 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आंसर देख लेते हैं। You have scored 14 out of 14 आंसर्स। लो जी, आपने कर लिया 14 के 14 आंसर, बिल्कुल सही। तो हमने ये एमसीक्यू कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ आएंगे आपके पास। So till then, keep learning with us, keep watching us. Bye bye.